नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग यूनिट नंबर वन जो है C++ प्रोग्रामिंग देख रहे थे और यूनिट नंबर 1 में जो है चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 जो है हम लोग देख रहे थे। चैप्टर 1 में जो है टॉपिक नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ C++ जो है हम लोग समाप्त कर दिए थे और आज हम लोग जो है टॉपिक नंबर जो है 2 चलेंगे। टॉपिक नंबर 2 चलेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ है ना, आने की जो है C++ जो है हमको स्टार्ट करना है। अब जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। प्रोग्रामिंग का जो छोटा छोटा वर्ड था वह सारा जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में देख लिए थे, लेकिन अब जो है स्टार्टिंग जो है कैसे करेंगे, गेटिंग स्टार्टिंग विथ C++, है ना। तो इसमें क्या है कि जो है C++ को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, है ना। तो इन दिस टॉपिक, है ना, इन दिस टॉपिक चैप्टर वहाँ जो है बुला गया था, इन दिस टॉपिक, है ना। इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट हाउ द कोडिंग आर रिटन इन C++ प्रोग्रामिंग। हम लोग जो है कोडिंग के विषय में भी पढ़ लिए थे, है ना, कोडिंग के विषय में पढ़ लिए थे, है ना, ये वर्ड जो है पढ़ लिए थे। आने के जो है गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ में, C++ प्रोग्रामिंग में कोडिंग को जो है कैसे लिखा जाता है, कोडिंग को कैसे लिखा जाता है, इस चैप्टर में हम लोग यही अध्ययन करेंगे, है ना। क्या अध्ययन करेंगे, C++ प्रोग्रामिंग में कोडिंग को जो है कैसे लिखा जाता है, इस टॉपिक में हम यही अध्ययन करेंगे। क्या है ना, द लास्ट लुक, है ना, सॉरी लास्ट लुक नहीं, द फर्स्ट लुक टू डिस्प्ले बायोडाटा इन C++, है ना, C++ प्रोग्रामिंग। आने के जो है बायोडाटा के विषय में, बायोडाटा मतलब जो हो गया आपका नंबर, है ना। जैसे आपका C++ प्रोग्रामिंग में जो है किस तरह का जो है हम लोग डाटा देंगे, उसी को जो है आने की किस तरह का डाटा देंगे, वह डाटा को जो डिस्प्ले करेंगे किसमें, C++ प्रोग्रामिंग में। क्या करेंगे, C++ प्रोग्रामिंग में जो डाटा देंगे, है ना, उसी का जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, है ना। तो ये जो है हम लोग सबसे पहले जो है एग्जाम्पल में जो है समझते हैं। क्या समझते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग हेडर फाइल के विषय में जो है समझते हैं। जब तक जो है हेडर फाइल के विषय में जो है नहीं समझिएगा तब तक जो है आगे जो है क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए जो है यहाँ से हम लोग पहले जो है हम लोग हेडर फाइल या तो फिर प्रोग्रामिंग का कोडिंग जो है किस तरह से लिखा जाता है ना। तो देखिए पहला जो है आपका क्या है, हैच, जो कि हम लोग हैच जानते ही हैं, इंक्लूड, है ना। इसके बाद जो है isotrim.h, है ना, isotrim.h, ये जो है आपका हेडर फाइल है। अब इसमें जो है कौन कौन क्या क्या टर्म है, ये सारा जो है हम लोग अभी जो है पढ़ेंगे भी। और नेक्स्ट जो है कि क्या है आपका इंक्लूड conio.h, है ना, इंक्लूड conio.h। इसके बाद जो है void main, है ना, void main फंक्शन। क्या है, void main फंक्शन, है ना। इसके बाद फिर जो है प्रोग्रामिंग जो है स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर जो है आपका क्या है, क्लियर स्क्रीन है ना, क्लियर स्क्रीन है। इसके बाद जो है सी आउट, इसके बाद जो है बायोडाटा ENDL, है ना। ये सारा जो हम पहले जो है आपको बता दे लेते हैं कोडिंग को, किस तरह से कोडिंग जो है लिखा जाता है। इसके बाद जो है सारा जो है कोडिंग में जो है टर्म होने वाले का जो है क्या अर्थ होता है ना। इसके बाद जो है सी आउट नेम विकास, है ना। इसके बाद फिर जो है ENDL, फिर जो हम लोग सी आउट करवाते हैं एड मटवारी ENDL, फिर जो है सी आउट करवाते हैं सिटी हजारीबाग ENDL, है ना। इसके बाद जो है गेट CH, इसके बाद फिर जो है आपका प्रोग्रामिंग जो है बंद करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग जो है बंद करेंगे, है ना। तो देखिए ये सारा जो है टर्म अभी जो हम लोग समझेंगे। क्या है कि जो है यहाँ देखिए आपका हैच, है ना, क्या है, हैच इंक्लूड, ठीक है। अब ये हैच इंक्लूड, है ना, और हैच को जो हम लोग क्या जानते हैं कंप्यूटर साइंस में, पॉन्ड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पॉन्ड साइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हैच इंक्लूड को इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। और देखिए ये लेस देन का जो है साइन है, ठीक है, ये लेस देन का जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, है ना। इसके बाद फिर देखिए आइसोट्रीम, है ना, आइसोट्रीम डॉट एच। तो आइसोट्रीम का जो है क्या होगा पूरा नाम, है ना, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। और स्ट्रीम का मतलब होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट, या तो बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ डाइट का जो है, इसको जो है स्ट्रीम का जो है दूसरा अर्थ जो है हम लोग समझेंगे फ्लो ऑफ डाटा, क्या समझेंगे, फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है, या तो सीक्वेंस ऑफ बाइट, है ना। स्ट्रीम का क्या अर्थ होता है, फ्लो ऑफ डाटा, है ना। इसके बाद देखिए डॉट, इसके बाद जो है एच, है ना, एच फॉर क्या होगा, हेडर फाइल होगा, क्या होगा, हेडर फाइल होगा। इसके बाद फिर जो है आपका क्या है, टैग है। तो ये आपका जो है क्या था, हेडर फाइल था, क्या था, हेडर फाइल था, है ना। इसके बाद इसी तरह से जो है और एक हेडर फाइल है हैच इंक्लूड, है ना, कोनियो डॉट एच, है ना। इसको जो है पहले हैच इंक्लूड को जो है क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, और हैच साइन को क्या बोलते हैं, पॉन्ड साइन, है ना। इसके बाद फिर देखिए कोनियो का क्या अर्थ होता है, कंसोल, है ना, इनपुट और आउटपुट होता है, क्या होता है, कंसोल इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, है ना, वॉइड मेन, है ना, वॉइड मेन क्या होता है, ये कीवर्ड्स होता है। और कीवर्ड्स के विषय में जो हम लोग जान रहे थे, कीवर्ड्स के विषय में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, एक रिजर्व्ड वर्ड रहता है, क्या रहता है, रिजर्व्ड वर्ड रहता है, और ये पहले से कंप्यूटर में डिफाइन किया हुआ रहता है, जो कि वॉइड मेन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्या है, वॉइड मेन है ना। इसके बाद देखिए एक पैरेंथेसिस का जो है साइन लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो हम लोग साइन जो हम लोग पढ़े थे, है ना, जो कि हम लोग ये ब्रेसेस जो बोलते थे, ये जो है आपका ओपन ब्रैकेट है ना, ये आपका जो है प्रोग्रामिंग लिखने के टाइम में जो है यहाँ दीजिएगा, तो ओपन ब्रैकेट तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट होगा। लेकिन आपको जो है ध्यान में रखना है कि जो है प्रोग्राम जो है अब स्टार्ट होगा, ठीक है। और देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या है, क्लियर स्क्रीन, है ना, मतलब जो है इधर जो आपका फंक्शन है CLRSCR, है ना, पूरा नाम क्या होगा, क्लियर स्क्रीन होगा, क्या होगा, क्लियर स्क्रीन होगा। इसके बाद जो है पैरेंथेसिस आने की जो है फंक्शन का जो है साइन लगाएंगे, है ना। इसके बाद जो है सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है प्रोग्रामिंग, प्रत्येक प्रोग्रामिंग में जो है इतना आपको जो है लिखना ही है। इसलिए अगर जो है क्लास 12th में अच्छा नंबर जो है चाहिए, 70 में 70 चाहिए, तो ये आपको जो है प्रोग्रामिंग का जो है ये लाइन जो है सारा जो है याद रखिएगा, है ना। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्या है, सी आउट, ठीक है, सी आउट, है ना, सी आउट मतलब कंसोल, है ना, सी मतलब जो है आपका कंसोल, और आपका आउटपुट, ठीक है, आउटपुट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, डिस्प्ले, यानी कि सी आउट जो है देने पर जो है तभी जो है आपका प्रोग्रामिंग जो है डिस्प्ले करेगा, अन्यथा जो है डिस्प्ले नहीं करेगा, है ना। इसके बाद देखिए ये जो है आपका डबल जो है ना, यानी कि जो हम लोग क्या पढ़े थे, डबल लेस देन, या तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट बोलते थे, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल टैग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल टैग बोलेंगे। इसके बाद जो है डबल कोट्स, है ना, डबल कोट्स के अंतर्गत में जो है हम लोग जो डाटा जो है लिखना चाहेंगे वह डाटा जो है लिखेंगे बायो डाटा, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, यानी कि डबल कोट्स के अंदर लिखना है। इसके बाद फिर देखिए, है ना, डबल टैग देना है ना, डबल टैग देना है, ठीक है। इसके बाद ENDL देना है, यानी कि फिर जो है सेमी कॉलन, और ENDL का जो है क्या होगा, है ना, ब्रेक द लाइन, यानी कि लाइन को जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लाइन को लाने के लिए ENDL या तो लाइन को जो है
तोड़ने के लिए जो है ये किया जाता है। इसके बाद जो है लास्ट आपका क्या होगा, सेमीकोलन होगा। क्या होगा, लास्ट जो होगा सेमीकोलन। जिस तरह से जो है हम लोग हिंदी और इंग्लिश में जो है लास्ट में जो है प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में जो है अगला लाइन लाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में आपका जो है सेमीकोलन एनी हाउ होना चाहिए, नहीं फिर जो है कंप्यूटर साइंस में जो है जो लाइन जो है लिखे रहिएगा उसमें जो है सेमीकोलन नहीं लिखिएगा तो आपका जो है गलत होगा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, सी आउट, है ना। फिर से जो है सी आउट हम लोग करवाएंगे, नेम करवाएंगे। इसके बाद जो है विकास, है ना, जो है नाम जो है आपको करवाना है डिस्प्ले, तो विकास का जो है। इसके बाद ENDL यानी कि ब्रेक द लाइन। इसके बाद फिर जो हम लोग सी आउट कराते हैं, है ना, एड्रेस, है ना, मटवारी, है ना, एड्रेस मटवारी। इसके बाद ENDL। फिर जो है सी आउट करवाएंगे सिटी हजारीबाग, ENDL, है ना। इसके बाद फिर सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग जो है आपका गेट CH, है ना, गेट CH यानी कि गेट CH का क्या अर्थ होगा, फ्रीजिंग द आउटपुट, यानी कि गेट CH का जो अर्थ होगा कि आउटपुट होने से, है ना, आउटपुट होने से पहले जो आपको क्या करेगा, प्रोग्राम को जो है रोक के रखेगा। क्या करेगा, प्रोग्राम को रोक के रखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीज द आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीज द आउटपुट बोलते हैं, है ना। इसके बाद जो हम लोग ब्रैकेट को जो है बंद कर देंगे, तब जो आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी को जो है क्या होगा, स्टॉप या तो इंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टॉप या तो इंड बोलेंगे, है ना। यहाँ से आप लोग को जो है ध्यान रखना है, ये प्रोग्रामिंग लिखने का जो है तरीका है, और ये तरीका को जो आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा। और देखिए अगर जो है कहीं दिक्कत है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं, है ना। तो देखिए आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे क्या है, आगे देखिए हेडर फाइल, है ना। अब हेडर फाइल जो है देखिए हम लोग जो पढ़े थे, है ना, हेडर फाइल क्या था, हैच इंक्लूड एसोट्रिम डॉट एच, है ना, हैच इंक्लूड एसोट्रिम डॉट एच हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद फिर जो है हम लोग जो हेडर फाइल है ना, ये आपका क्या है, हेडर फाइल ही है। तो हेडर फाइल जो है क्या होगा, हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ये कंटेनर, है ना। आपका जो है कंटेनर जैसा जो हेडर फाइल का जो है काम करता है, यानी कि हेडर फाइल के अंदर ही जो है सारा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। और जब तक जो है C++ प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल नहीं दीजिएगा तो आपका जो है C++ प्रोग्रामिंग जो है आपको नहीं जानेगा कि आप मुझे जो है क्या दे रहे हैं, है ना, फिर वर्क नहीं करेगा, है ना। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, जस्ट लाइक ये कंटेनर, है ना, विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन, यानी कि जो है क्या किया जाता है, हेडर फाइल जो है जो फंक्शन जो है स्टोर करके रखा जाता है उसका जो है क्या करता है, मीनिंग जो है बताता है। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब जस्ट लाइक समझिए ना, हेडर फाइल जो है एक कंटेनर जैसा रहता है, यानी कि जो है अगर हेडर फाइल नहीं दीजिएगा तो C++ जो आपको प्रोग्रामिंग जो है डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्या है कि हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि हेडर फाइल जो है प्रोग्राम का जो है कहाँ लिखा जाता है, सबसे ऊपर में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, सबसे ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, हेडर फाइल रिप्रेजेंटेड विथ .h, है ना। देखो हेडर फाइल जो है लिखने का जो है तरीका क्या होता है, .h, जो कि हम लोग जो है यहाँ जो हम लोग देखे थे, है ना, .h, है ना, .h, है ना। देखिए यहाँ था आपका क्या था, .h था, ठीक है, .h है। अगर जो है .h जो है नहीं दीजिएगा तो ये हेडर फाइल वर्क नहीं करेगा। और हेडर फाइल का जो है पहचान ही होता है कि .h लगाना। क्या होता है, .h लगाना। इसलिए जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, किसी भी हेडर फाइल की पहचान जो होता है किससे होता है, .h से होता है। किससे होता है, .h से होता है ना, किससे होता है, .h से होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, हेडर फाइल रिप्रेजेंटेड विथ .h हम लोग जो ये पढ़ लिए। इसके बाद देखिए इन C++ देयर आर 49 हेडर फाइल, है ना, आर प्रेजेंट, कितना 49 हेडर फाइल, है ना। C++ प्रोग्रामिंग में जो है कितने हेडर फाइल होते हैं, 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49 होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो देखिए आप लोग से जो है क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है
क्या है, हेडर फाइल जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट एस से। किससे करते हैं, डॉट एस से, है ना, किससे करते हैं, डॉट एस से करते हैं, है ना। ये ध्यान में रखना है, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है और हो सकता है कि आने वाला जो है एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंस होता है और पूछा जा सकता है। देखिए हम लोग जो 49 जो आपका हेडर फाइल है वो टोटल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 49 में से जो है कुछ हम लोग जो है इम्पोर्टेंट हेडर फाइल जो है पढ़ेंगे। और देखिए ये आपका जो है सम नेम ऑफ हेडर फाइल, है ना, कुछ जो आपका हेडर फाइल जो है नाम दिया गया है ना। पहला जो है हैच इंक्लूड एसोट्रीम डॉट एच, इसके विषय में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद फिर जो है हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, है ना, हैच इंक्लूड मैथ डॉट एच, है ना। इसके बाद जो हैच इंक्लूड आयोमिनिप, है ना, डॉट एच, है ना, IOMANIP, है ना, आयोमेनिफ डॉट एच, है ना। इसके बाद हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, है ना। ये सारा जो है आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अगर जो है और प्रोग्रामिंग का जो हेडर फाइल होगा तो वो हम लोग जो है पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जो है ये आपका जो है 5, है ना, ये 5 जो है इम्पोर्टेंट से बनता है, तो पाँचों जो है आपको जो है रट जाना है ना। इसका जो है हम लोग एक एक करके जो है अच्छे से जो है देखेंगे, ठीक है। इसके देखिए पहला क्या है, हैच इंक्लूड, है ना, पहला क्या है, हैच इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, है ना, हैच इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच। अब देखिए क्या होता है इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, है ना। क्या होता है पूरा नाम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, वेयर स्ट्रीम इज सीक्वेंस ऑफ बाइट, है ना। स्ट्रीम का क्या अर्थ होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट, या तो फ्लो ऑफ डाटा, है ना, फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा रहेगा आप जो इनपुट दे रहे हैं वह जो इनपुट को क्या करेगा, फ्लो ऑफ डाटा करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस हेडर फाइल कंटेनर, है ना, क्या है जो है, दिस हेडर फाइल कंटेंट्स, है ना, कंटेनर नहीं कंटेंट्स, है ना, सम फंक्शन, है ना, सम फंक्शन SOME है, ठीक है, SOME है, सच एज, है ना, सी आउट, सीन, गेट फंक्शन, पुट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, पुट लाइन फंक्शन, ETC। ये सभी जो है आपका किस हेडर फाइल के अंतर्गत में आता है, आइसोट्रीम डॉट एच, है ना, आइसोट्रीम डॉट एच, है ना। ये सी आउट भी जो हम लोग सीन, गेट फंक्शन, पुट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, पुट लाइन फंक्शन, है ना। तो आप लोग से जो है प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि जो है गेट फंक्शन जो है किस हेडर फाइल का जो है फंक्शन है। तो आप लोग का जो है जवाब क्या रहेगा, इंक्लूड, है ना, इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, क्या, इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, है ना। ये सारा जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्या है कि हैच इंक्लूड, है ना, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, है ना, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसका पूरा नाम क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है ना। ये जो है दिस हेडर फाइल कंटेन, यानी कि सम फंक्शन, है ना, किस तरह का जो है, क्लियर स्क्रीन, है ना, गेट CH, है ना। इसके बाद गो टू XY, है ना, यानी कि जो और टाइप्स में जो होगा ETC होगा, है ना। और जो हम लोग इसको अच्छे तरीके से जो है इसका जो है इस हेडर फाइल का जो हम लोग बहुत सारा जो है फंक्शन भी देखेंगे, है ना। लेकिन जो है आप लोग जो है ये सारा जो है पहले जो है समझिए कि कोनियो डॉट एच का मतलब जो है क्या होता है, इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, हैच इंक्लूड, है ना, मैथ डॉट एच, है ना, इंक्लूड मैथ डॉट एच। इसके बाद जो है दिस हेडर फाइल कंटेन सम मैथमेटिकल, है ना, फंक्शन, है ना, यानी कि जो है मैथ डॉट एच का जो है आपका जो है किसका प्रयोग किया जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है ना। मैथमेटिकल फंक्शन क्या किया जाता है, जैसे आपका जो है पावर फंक्शन हो गया, स्क्वायर फंक्शन का हो गया, साइन फंक्शन का हो गया, कोस फंक्शन का हो गया, टेन फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, मोड फंक्शन हो गया, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ABC, है ना। इसके बाद जो है फ्लोर,
है ना फंक्शन, ये सभी जो है आपका क्या होगा इंक्लूड मैथ डॉट एच का जो है फंक्शन, यानी कि जो है कैलकुलेशन का जहाँ हम लोग जो है काम करेंगे वहाँ जो है आपका मैथ डॉट एच का जो है हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है अगला जो है हेडर फाइल क्या है, अगला जो है इंक्लूड आयोमेनिफ डॉट एच है ना। तो ये क्या है, इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशंस है ना, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, यानी कि पूरा नाम क्या है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन है ना। इस हेडर फाइल जो है क्या करता है ना, एक इस हेडर फाइल जो है सेट डब्लू फंक्शन में ही जो है वर्क करता है, एक ही जो है आपका ये फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन में जो है वर्क करता है, जहां आपका जो है सेट डब्लू फंक्शन रहेगा, सेट डब्लू फंक्शन रहेगा, ठीक है। वो आपका जो है किस हेडर फाइल का प्रयोग करेंगे, आयोमेनिफ डॉट एच है ना, आयोमेनिफ डॉट एच है ना। ये आपका जो है एक ही फंक्शन में जो है वर्क काम करेगा, इसलिए ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है ना, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है ना, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसका जो है पूरा नाम क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ना, पूरा नाम क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ना। इस हेडर फाइल में देखिए सम फंक्शन जैसे इस तरह से है, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन है, गेट सी फंक्शन है, पुट सी फंक्शन है, इसके बाद जो है प्रिंट फंक्शन है, इसके बाद स्कैन फंक्शन है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है स्टूडियो डॉट एच फंक्शन है, क्या है स्टूडियो डॉट फंक्शन है। ये आपका जो है क्या होगा पांचों प्रोग्राम है ना, मतलब सॉरी है ना, पांचों हेडर फाइल है, क्या है पांचों हेडर फाइल है, क्या है पांचों हेडर फाइल है। और ये पांचों हेडर फाइल को जो है आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा है ना, और किस तरह से जो हम लोग प्रोग्रामिंग जो है लिखते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग जो है लिखने का जो है आपका टेक्निक है, और ये आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है ये सारे वर्ड का जो है आपका जो है मीनिंग यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग से जो है एक क्वेश्चन रहता है कि सर जो प्रोग्रामिंग रहता है C++ प्रोग्रामिंग, तो हम लोग जो है हमारे पास जो है ना तो कंप्यूटर है ना तो लैपटॉप है, लेकिन आज का समय में जो है सभी के पास जो है क्या रहता है मोबाइल रहता है, तो मोबाइल से भी जो है आप कोडिंग को जो है लिख सकते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर में जाइएगा और सर्च करिएगा टुर्बो TURBO टुर्बो CDROID, ठीक है। ये आप जो है सर्च कीजिएगा और वहाँ से जो है आप इंस्टॉल करने के बाद जो है आपका जो है C++ प्रोग्रामिंग जो है अपने से जो है खुद से जो है मोबाइल में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर जो है आपका जो है प्ले स्टोर में नहीं मिलता होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो है आप संपर्क कर सकते हैं ना, हम जो है आपके पास जो है ऐप्स को जो है भेज देंगे और आप जो है इंस्टॉल करके आप रन जो है सारा प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। और अगर जो आप अच्छे से जो है ध्यान से जो है पढ़ते हैं तो आप जो है सॉफ्टवेयर भी जो है डेवलप कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर भी जो है बना सकते हैं, ऐप्स भी बना सकते हैं। लेकिन कब, ये पाँचों हेडर फाइल ही नहीं, आपको जो है पूरा अच्छे से जो है क्लास 12 का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, इसके बाद जो है आपका ऐप्स भी जो है बन जाएगा, है ना। और आप लोग हमारा जो है लेक्चर तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं देखते हैं, ये जो है आप पहले जो है सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, है ना। अगर कहीं भी दिक्कत है, समस्या है तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर जो है क्वेश्चन जो है प्रश्न करें, और आप लोग जो है प्रश्न जो है ज़रूर कीजिएगा, हम अगला लेक्चर में उस प्रश्न को जो है हल करेंगे। ना कि जो है आप क्या करते हैं कि हमारे मन में प्रश्न है तो हम कमेंट नहीं करते हैं, तो आप जो है कमेंट कीजिए, है ना, ताकि जो हम जान सकें कि जो है आपको जो है क्या देना है हमको, है ना, ताकि उसी तरह से हम आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, है ना। और लेकिन एक चीज़ है ध्यान में रखना, हमसे जो है गलती हुआ था कि पिछला लेक्चर में, है ना, पिछला लेक्चर में जो था हॉरिजॉन्टल टैब था ना, हॉरिजॉन्टल टैब था तो स्लैश, है ना, एच होगा, वहाँ एच के जगह हम जो था हम एच के जगह हम जो है बोल दिए थे ना, तो वहाँ जो है आपका जो PDF में है वही आपका सही है, यानी कि जो है T है, ठीक है, स्लैश T है, ये आपको जो है ध्यान में रखना, है ना। हम देखिए सुधार जो है कर देते हैं, लेकिन आप लोग जो है
जहाँ भी हमसे जो है गलतियाँ होता है वहाँ जो है आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है मुझे मनोबल जो है गिर जाता है कि इतना हम जो है सुबह जो है 4 बजे जो है उठते हैं और इसका जो है लेक्चर जो है रिकॉर्ड करते हैं और आप लोग पास जो है हम अपलोड करते हैं और आप लोग जो है ये लाभ उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है लेक्चर हमारा जो है ख़त्म हो जाए दिसंबर महीने में, तो हम चाहते हैं कि जो है एक दिन में जो है 2 या 3 जो है रिकॉर्ड करके जो है लेक्चर आपको जो है डाल देंगे। लेकिन कब? जब आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो। आप तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका रह गया जो है हमारा थोड़ा सा जो है सपोर्ट करने का, है ना। सपोर्ट जो है कीजिए ताकि जो है हम भी जो है आपको पूरा जो है लेक्चर जो है दे देंगे, है ना। रिकॉर्ड करके जो है 2-3 जो है रिकॉर्ड करके हम वीडियो डाल देंगे। तो देखिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, है ना, रिव्यू ऑफ C++। रिव्यू ऑफ C++ में जो है कितना मार्क्स का जो है पूछा जाएगा? आपका 16 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 16 मार्क्स का, है ना। अगर जो है आप 16 मार्क्स को जो उठाना चाहते हैं तो हमारा जो है लेक्चर जो है अटेंड कीजिए और सारा टाइप का क्वेश्चन भी करवाएंगे, है ना। और जो होमवर्क हम दे रहे हैं वह होमवर्क जो है हमारे PDF या तो हमारे व्हाट्सएप में आप लोग जो है सेंड नहीं किए हैं और सेंड कीजिएगा। आप अपना आंसर जो है सेंड कीजिएगा, हम आपको जो है चेक करके जो है रिप्लाई जो है दे देंगे, है ना। रीसेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग जो है करिए तो, है ना, करिए तो। आपको लगेगा कि जो होम ट्यूशन जैसा, है ना, लेकिन आप लोग जो है करते नहीं हैं। तो ऐसे नहीं करना है ना। तो देखिए ये आपका जो है इतने ही आज हम जो है लेक्चर को जो है रखते हैं और बाकी जो है आप लोग से जो है उम्मीद करेंगे कि इस चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, है ना, और सपोर्ट करें। धन्यवाद।